सभी को नववर्ष की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नए दिन की शुरुआत। आज की साधना आदरणीय सर जी के नेतृत्व में, आज का दिन शनिवार। हरिओम सर। नमस्कार सर, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो मेरा सायंकालीन नमस्कार और आप सभी को नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं। आइए आज सायंकालीन साधना का प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के साथ। आसन पर आप बैठे हैं, दोनों हाथों को कमर के पीछे, टांगे सीधी। धीरे धीरे अपने दोनों पंजों को आगे पीछे कीजिए और विशेष ध्यान ये रखिए कि श्वासों के साथ कीजिए। श्वासों का विशेष ध्यान। श्वास भरिए, अंदर की ओर दबाइए, रुकिए, प्रभाव को देखिए। 3-3, 4-4 काम कीजिए भरे श्वास में। शरीर अच्छे से खींचे, फिर श्वास छोड़ दीजिए, आगे की ओर ले जाइए, फिर रुकिए, फिर देखिए प्रभाव, कहां पर प्रभाव पड़ रहा है। महसूस करते हुए क्रिया को मुझे दोहराना है। चलिए दोहराते हैं। पंजे आगे, पंजे पीछे। ये देखिए, मैंने श्वास छोड़ा, पंजे आगे तान दी, रुका हूं मैं अभी और रुका हूं। महसूस कर रहा हूं, घुटने खिंच रहे हैं मेरे, पिंडलियां भी खिंच रही हैं, जंघा तक खिंचाव आ गया। गुड। श्वास भरते हुए पीछे की ओर आ गया। ये देखिए, घुटने अंदर की ओर दब गए, पिंडलियां खिंच गई, एड़ियां खिंच गई। रुक कर, रुकिए और रुकिए। चलिए अब दोहरा दीजिए अपने आप, आपको समझ में आ गया। श्वासों का विशेष ध्यान। रुकते हुए क्रिया को करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पूरा लाभ मिलेगा। श्वासों के साथ करेंगे। सुंदर। दोनों पैरों को दाहिनी ओर ले जाएं। रखें छोटी उंगली को आसन पर। रख दिया आपने। घुटना देखिए कौन सा उठ रहा है। जो उठ रहा है उसको दबाने की कोशिश करें, थोड़ी ताकत लगाएं। गुड। विपरीत ओर आ जाएं, बाईं ओर। इधर की तरफ भी दबाएं, अच्छे से दबाएं, घुटने को ना उठने दें, तभी तो प्रभाव आएगा। ये भी समझ में आ गई क्रिया। चलिए दोहराएं इसे भी। करें, 2-3 बार कर लें। अच्छे से दबाकर करेंगे ना तो मजा आएगा, फायदा होगा। आज नव वर्ष का पहला दिन। पूरी इच्छा शक्ति के साथ क्रियाओं को दोहराएं आप।
गुड। अब इन पैरों को थोड़ा सा खोल लें और अंदर की ओर अंगूठों को आसन से लगाने की कोशिश करें। यहां भी घुटने ना उठने दें, दबाएं थोड़ा सा। ठीक है, नस नाड़ियां खिंचेंगी ना तो उनमें रक्त का प्रवाह होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, उन्हें स्वस्थ हो जाएंगे वो। बाहर की ओर घुटनों से एक चटकन की आवाज भी आएगी आपको, देखें जरा। वेरी गुड, दोहरा दें। श्वासों के साथ श्वास भरे, अंदर की ओर दबाव दें, अच्छे से अंगूठे मिलाएं। मिल गए मेरे तो, घुटने नहीं उठ रहे हैं मेरे। बाहर, एक बार फिर से अंदर, पूरी क्षमता लगा दें, आसन पर लगा दें अंगूठे। गुड, बहुत बढ़िया। यहीं से दोनों पैरों को गोलाकार घुमाना शुरू करते हैं। खुले हुए हैं ना ये, इन्हें गोलाकार घुमा दें। कोशिश करें यहां भी घुटने ना उठने दूं मैं। उठते हैं लेकिन मैं दबा के रखूं इन्हें। घुटने से नीचे नीचे वाला पोर्शन बड़ा अच्छे से खिंचाव में आ रहा है। ठीक, पूरी ताकत लगा दें, जैसे पहले घुमा रहे थे उसके अपोजिट करते हैं, विपरीत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाइस। चलिए मिला लीजिए पैरों को, दाहिनी टांग को मोड़ दीजिए घुटने से, बिना हाथ पकड़े। मोड़ के देखना, मुड़ेगी ना। हाथ पीछे रखे हैं कमर के, जंघा के ऊपर रखिए, एड़ी को जंघा के ऊपर रखिए, चलाइए। हाथ कमर के पीछे रखे हैं, निकट से निकट ले आइए, रीढ़ सीधी हो जाएगी। ज्यादा पीछे जाएंगे गिर जाएंगे पीछे की तरफ, ना गिरना नहीं है। चलिए चलाइए इसे, जोर जोर से चलाइए, पटकिए नीचे, लग जाती है मैं नीचे तो ये। हम्म हम्म एक सेंसेशन पैदा हो रही है इस टांग में। चलिए, बिना पकड़े ही टांग को सीधा हो जाएगी आराम से। दूसरी को मोड़ लीजिए, बिना हाथ लगाए चलाइए इसे भी। लगाइए नीचे। गुड, टांग सीधी, दोनों को मिलाइए, बटरफ्लाई। चलिए, तितली की तरह बन जाइए, चलाइए चलाइए, दोनों को चलाइए। वापस दोनों हाथों से भी चलाएं, घुटनों को पकड़ लें, मिलाएं, खोलें,
फिर मिलाएं, बिल्कुल पैर फ्लैट हो जाएं, घुटने मिल जाएं, खोलें, थोड़ा खींचें, दबाव लाएं, गुड। फिर बांधें, फिर खोलें। कुछ इस तरह से बैठ जाए, पैरों के बल, जैसे कहते हैं ना काग आसन में बैठना, वो स्थिति बना के देखें जरा। बन गई सबकी? गुड। दोनों हाथों को जोड़ें, कोहनियां अंदर, कोहनियां अंदर, कोहनियां अंदर की ओर। धीरे धीरे घुटनों को खोलें, हाथ नीचे ले जाएं, खोलें घुटनों को, ढीला, खोलें, दबाएं घुटनों को, सीधा, फिर खोलें, नमस्कार करके रखें सामने की तरफ, जैसे मुझे देख पा रहे हैं आप, ढीला, फिर खोलें, ढीला, एक बार फिर, वापस, टांगे सीधी, प्रभाव महसूस करें, कूल्हे का जोड़ प्रभाव में लाए आप। पद्मासन लगा लें, दाहिना हाथ कमर के पीछे, बाएं हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें, गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें, कमर को ट्विस्ट करें, मोड़ें कमर को, गर्दन को मोड़कर कमर को ट्विस्ट करें, रुकें, दूसरी ओर जाएं, बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़ें, कमर को मोड़ें, दोहराएं, 2-3 बार और करें। वापस, दोनों हाथों को उठाएं, गर्दन के पीछे गद्दी बनाकर, श्वास भरें, अच्छे से भरें, शरीर को पूरा खींच दें, गर्दन को दबाएं, आगे की ओर हथेलियों से और गर्दन से हथेलियों को पीछे की ओर कसकर रुक जाएं, ढीला करें, फिर से भरें, रुक जाएं, वापस, एक बार फिर से अच्छे से श्वास भरें, गुड। धीरे धीरे अब हाथों को आगे लें, माथे पर, फिर वही क्रिया, श्वास भरें, माथे से हथेली को और हथेली से माथे को, श्वास भरकर कस दें शरीर को, वापस, दूसरी बार श्वास भरें, तीसरी बार श्वास भरें, अच्छे से कस के रुकना है,
पूरा प्रभाव मेरे पेट पर, फेफड़ों पर, कंधों पर। धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे। सांसों को सामान्य करें। दोनों हाथों को सर पर, पहले गर्दन पर बोला था ना, अब सर पर। श्वास भरें, धीरे धीरे मोड़ें। कोहनी को, दाहिनी कोहनी नीचे की तरफ, बाईं कोहनी ऊपर की तरफ। कमर को भी मोड़ें कमर को। सुंदर प्रभाव। विपरीत और करेंगे ये क्रिया। पूरा दबाव, खिंचाओ। दोहराएं। नसों में से, जोड़ों में से कट कट की आवाज आ रही है। एक बार और करें। गुड। चलिए एक बार फिर से गर्दन के पीछे हाथों को गद्दी बनाकर कमर को प्रभावित करते हैं। श्वास भरकर दाहिनी ओर चले जाएं, सीधे हाथ की तरफ। कोहनी को आसन से लगाएं। कोहनी बिल्कुल आसन से पहले लगाएं। ये देखिए, ये लग गई। अब ऊपर की ओर देखें, बाईं कोहनी को देखें, ऊपर की ओर। घुटने को नीचे लगाने की कोशिश। विपरीत ओर चले जाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए विपरीत ओर। भरते हुए मध्य में, फिर से दाहिनी ओर, आगे पीछे नहीं। एक बार और। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटनों पर। सांसों को सामान्य करें। दोनों उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, पीछे की ओर। कमर के पीछे रखें, कमर के। पलट दें, जैसे ताड़ासन में पलटते हैं ना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पलटते हैं। श्वास भरें, खींचे रीढ़ को ऊपर की ओर। फुला लें अपने शरीर को। ढीला। फिर से श्वास भरिए। खींचिए हाथों को नीचे की ओर, धड़ को ऊपर की ओर। कंधे खिंचाव है। वापस। एक बार और करते हैं। चलिए भरिए श्वास। चेस्ट वाला भाग फूल जाए मेरा अच्छे से, गर्दन खिंच जाए, चेहरे पर तनाव आ जाए। जिनका बीपी हाई हो वो थोड़ा ध्यान से करें। गुड, वेरी नाइस। पसीना आ जाएगा यहाँ सर्दी में भी। चलिए हाथ अब मेरे पीछे है ना, बिल्कुल। धड़ को खींचें, आगे की ओर आ जाएं। कमर वाले भाग से माथा नीचे आसन पर लगेगा। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। भुजाओं को खींच के रखिए। माथा आसन पर लगा दीजिए, खींच के रखिए। गुड। श्वास भरते हुए आइए ऊपर। गुड। एक बार फिर से कर लेते हैं ना।
चलिए, फिर श्वास भरिए, अच्छे से शरीर को तानिए, खींचिए, रुक के श्वास भरकर चलिए आगे आइए। धीरे धीरे वापस, हाथ आगे ले आइए। अब दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए और कुछ क्षण लीजिए स्वयं को सामान्य करने में। श्वासों को सामान्य करिए। कैसे होंगी? गहरे लंबे श्वासों से होंगी। भरिए और छोड़िए, सामान्य हो जाएंगी ये श्वासें। सूक्ष्म क्रियाएं, कमर आगे पीछे, घुटने, कूल्हे का जोड़, पंजे, तलवे, एड़ियां, सभी सामान्य। अब रिलैक्स पोजीशन में हूं मैं। आइए, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास मैंने कर लिया। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। भरिए गहरा लंबा श्वास। ओ ओ ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। ईश्वर के समक्ष दोनों हाथों को जोड़ें। सायंकालीन बेला में अपने प्रभु का, ईश्वर का नमन करें। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनों को चलाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं। उसमें रक्त का प्रवाह सुचारू करें। गुड। सामान्य रूप से बहता हुआ रक्त मुझे सभी रोगों से मुक्ति देता है। वेरी गुड। चलिए, अब आप तैयार हैं खड़े होने के लिए। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़िए, आसन पर बैठिए। गुड 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 गुड। और फिर आसन पर खड़े हो जाइए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे।
उसके लिए आसन का चयन करें। आसन के अगले भाग में आ जाएं। एड़ी मिलाएं, पंजे खोलें। दोनों हाथ शरीर के साथ खिंचे हुए, तने हुए। नेत्र बंद। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। दोनों हाथों को वक्ष के मध्य जोड़ें। नेत्र बंद हैं। ध्यान का केंद्र आज्ञा चक्र हो, मस्तक के मध्य में, भौं के मध्य में, बिंदी तिलक वाले स्थान पर बिल्कुल ध्यान कंसंट्रेट, केंद्रित। सूर्य देव का आह्वान एक मित्र के रूप में मेरे पश्चात आप बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। भरते हुए श्वास दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। दोनों भुजाएं मेरी कानों के पिछले छोर पर लग जाएं। हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हों। खींचे हाथों को, भुजाओं को खींचे ऊपर की ओर। हल्के से कंधे गर्दन पीछे प्रभावित करें। कंधे और गर्दन पीछे मोड़ें। और कोशिश करें गर्दन को इतना मोड़ लें कि ऊपर आसमान यानी आपको छत दिखाई दे। देखना जरा, दिखाई दे रही है? बिल्कुल। अब इस खिंचे हुए शरीर को कमर के निचले भाग से मोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। घुटने ना मुड़ने पाए, कमर पूरी ताकत से खींच दें। पूरी क्षमता अनुसार खींचते हुए लाएं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। माथा अंदर की ओर करें। गुड। घुटने नहीं मुड़ रहे हैं मेरे, का विशेष ध्यान रखूं मैं। घुटने सीधे करने की कोशिश करें आप, सीधे करें इन्हें। हाथों को और अंदर ले जाएं। 20 उंगलियां एक सीध में होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपने कि 20 उंगलियां मेरी एक सीध में हैं। हाथों को और अंदर करें, गर्दन को और मोड़े अंदर। गर्दन नहीं मुड़ी अभी एक दो लोगों की। टांगे सीधी करने की कोशिश करें। थोड़ा दर्द हो रहा तो सहन कीजिए ना उसे, कोई बात नहीं। जंघाएं खिंच रही हैं, ये लाभ देंगी थोड़ी देर के बाद अभी आपको। दोनों हाथों को आसन पर जमाइए। दाहिनी टांग को एक बार में पीछे ले जाइए। दाहिनी टांग पीछे जाएगी, कमर नीचे आ जाएगी आपकी, गर्दन ऊपर उठ जाएगी, सामने की ओर देखेंगे आप। दूसरा पैर बिल्कुल फ्लैट है, सामने की ओर देखिए, बिल्कुल सामने। गर्दन बिल्कुल मोड़ दीजिए पीछे की ओर। गर्दन नहीं मुड़ी अब भी, वह ये सब ठीक है। जो आगे वाला घुटना वो बिल्कुल सीधा है, वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ा है। कोशिश करें। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, सीना आगे। बहुत सुंदर प्रभाव। और जो टांग पीछे है उसका घुटना आसन पर नहीं लगा है, वो थोड़ा सा ऊपर उठा है। प्रभाव देखें कमर के अंतिम छोर पर, सुंदर प्रभाव। वेरी नाइस। हाथों को अच्छे से जमा कर रखें आसन पर। दूसरी टांग को भी ले जाएं पीछे। दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं। दूसरी टांग पीछे ले गए। मध्य भाग उठ जाएगा, गर्दन नीचे चली जाएगी। मध्य भाग बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा, बीच वाला भाग, बटक पोर्शन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धकेलिए अंदर। क्षमता अनुसार करें। बीच वाले भाग को उठाइए बहन जी। माथा अंदर कीजिए, गर्दन अंदर। यस। अब धकेलिए, एड़ियां लगेंगी पीछे ऐसी स्थिति में। एड़ियों वाला भाग आसन पर लगेगा। ठीक।
धीरे धीरे हाथ वहीं रहेंगे, पैर वहीं रहेंगे, अपने शरीर को एक सीधी रेखा बना दें, यानी पैर से लेकर सर तक एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, सीधी लाइन। ठीक। अब हाथों पर भार आ जाता है ऐसी स्थिति में, हाथों में कंपन होने लगते हैं ऐसी स्थिति में, जब पूरे शरीर का भार मेरे हथेलियों पर आ जाता है। अब धीरे धीरे पहले घुटने लगाएं आसन पर, सीना लगाएं, माथा लगाएं, घुटने, सीना, माथा, घुटने लग गए, सीना लग गया, माथा लग गया। गुड। बीच वाला भाग भी नीचे रखिए, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है बीच वाला भाग, बटक पोर्शन, उठाइए उसे थोड़ा सा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को आगे की ओर धकेलें और कोहनियों को सीधा कर दें। धड़ वाला भाग उठा दें, कोहनियां सीधी, नाभि मेरी आसन से लगी हुई। हाथ थोड़े और पीछे कीजिए बहन जी, आपसे कह रहा हूं जो इधर देख रही है। नहीं जी, पीछे 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 और पीछे ले जाइए। यस, हाँ, यहाँ, ये ठीक है। आगे से उठिए, थोड़ा सा आगे से उठिए। यस, बढ़िया, सीधी करो कोहनियों को, बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। पैर पीछे से मिलेंगे। गुड। भुजंगासन कहते हैं इसे, कमर पर प्रभाव है ये। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाते हुए पर्वत आसन की स्थिति में आ जाएं, यानी एड़ियां फिर से आसन पर लगा दें, बीच वाला भाग उठ जाएगा आपकी बात। ठीक ठीक, माथा अंदर की तरफ जाएगा, गर्दन। उठिए उठिए उठिए, एड़ियां लगाइए आसन पर, कोहनियां बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, गर्दन अंदर। ठीक। खींचिए शरीर को पीछे की ओर, धकेलिए। श्वास भरते हुए दाहिनी टांग आगे लाइए, दोनों हाथों के बीच में दाहिना पैर आ जाए, आराम से, चाहे सरका करके ले आइए या एक बार में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता तो सरका के लिए। गर्दन ऊपर, सीना आगे, कमर नीचे। दूसरे पैर को भी आगे लाएं, दोनों पैरों को मिला दें, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए। माथा अंदर की ओर, दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें, उठते चले जाएं। दोनों भुजाएं कान से लगी हुई, ऊपर की ओर हाथों को ले जाइए, सामने से, भुजाएं कानों से लगी हुई, हल्के से कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित। प्रणाम मुद्रा, नमस्कार की स्थिति। दोनों हाथों को वक्ष के मध्य जोड़ें, सूर्य देव का आह्वान एक बार फिर से। ओम भास्कराय नमः। आप भी बोलेंगे, ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ शरीर के साथ आसन पर बैठें, आसन पर लेट जाएं, सर का रुख कैमरे की ओर करें, आसन पर लेट। सांसों को सामान्य करें।
ढीला करें शरीर को। सूर्य नमस्कार की सभी क्रियाएं अपने आप में लाजवाब, केवल खींचकर करने की और रुकने की अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे सभी क्रियाओं से अनेकों अनेक लाभ मिलते हैं। श्वासें सामान्य कर रहे हैं आप। नेत्र बंद, मन ढीला, शरीर ढीला, तन और मन दोनों ढीले करके आप आसन पर लेटे हुए हैं। ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों भुजाएं मेरे शरीर से लगी हुई अच्छे से कसकर, पंजों को तान दें, हाथों को भी नीचे की ओर खींच दें, एक ही दिशा में खींचें, दोनों भुजाओं को भी और दोनों पंजों को भी। कंधों पर खिंचाव बड़ा सुंदर आ जाएगा। चलिए अब श्वास भरिए और बहुत धीमी गति से दोनों भुजाओं को समान गति से उठाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। जिनके घर में कुछ ऐसी स्थिति है कि जगह कम है और हाथ ये पीछे नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो इस ताड़ासन को करते समय अपने भुजाओं को यानी अपनी हथेलियों को अपनी गर्दन के नीचे रख लिया करें। कई बार होता है कि मेरे घर में इतनी लंबाई है ही नहीं कि भी हाथ पैर दोनों खिंच जाएं, तो ऐसी स्थिति में ना करने की बजाय आप अपने हाथों को अपने गर्दन के नीचे रख लें, गद्दी बनाकर। खींचे शरीर को, अच्छे से खींचे, ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला नीचे। गुड। कस लें अपने शरीर को, श्वास भरें और भरे हुए श्वास में पूरा खिंचाव दे दें, गर्मी आ जाएगी। बढ़िया। हल्का करें, ढीला करें, फिर से मिलाएं पैरों को, फिर से कसें शरीर को, खींच दें अच्छे से। गुड। छोड़ दीजिए। हा हा। चलिए नावासन करें ना आप। भुजाएं सर के पीछे ही हैं, सीधी हैं। श्वास भरते हुए दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर धीरे धीरे लाइए, आराम से उठाइए और अब धड़ वाले भाग को भी उठाइए, चला दीजिए इसको रीढ़ के बल, घुटने ना मोड़ू मैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर। वेरी गुड। दोहराइए दोहराइए, रुक क्यों गए भाई। कोशिश ये करूं मैं कि मेरे कपड़े गर्म हो लेकिन मोटे ना हो। मोटे होंगे तो वो मेरे मूवमेंट को रोकेंगे, इसलिए कपड़े भी पहने लेकिन ज्यादा मोटे नहीं। करिए 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 करिए, बढ़िया। धीरे धीरे वापस आइए, वापस आइए। अब देखिए, अभी आपने नाव आसन किया और आपने देखा अभी नाव आसन के दौरान आप अपनी जो लेग्स हैं उन दोनों टांगों को बिल्कुल 90 डिग्री क्या
180 डिग्री पर भी ले आते हैं। तो क्या मैं जब ये 90 डिग्री पर आती हैं तो उसी वक्त अपने हाथों को उठाकर अपनी कमर के साथ लगाकर 90 डिग्री पर रोक सकता हूं इन्हें? रोक सकते हैं ना? एक दो लोगों की तो गर्दन हिल रही है, ठीक है ना? तो चलिए आप यही काम कीजिए आज पहले, फिर वही नाव आसन करना है मुझे। लेकिन जब ये टांगे मेरी 90 डिग्री पर पहुंचे हैं तो दोनों हाथ कमर पर लगा लेने हैं। हलासन या सर्वांगासन वाली स्थिति बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए नावासन शुरू कीजिए। हाँ जी, अब जब भी मौका मिले कमर के नीचे लगा लेना, कमर उठी हुई हो तो। ठीक, सीधी कीजिए इसे, अब सीधी कीजिए और उठाइए। प्रतिभा जी और उठेगी अभी। वेरी गुड, हाथ और नीचे सरकाइए। ठीक, बहुत सुंदर, वेरी गुड भाई, ये तो बढ़िया हो गया। करिए 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 करिए, एक दो बहनें और करें। गुड, हाँ जी, हलासन भी कर दिया प्रतिभा जी ने, बढ़िया, वेरी गुड। ये तो मिली जी भी कर रही हैं, सुंदर। चलिए चलिए और कीजिए, गुड। मंजू एबट जी, सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस आ गए, आ जाइए। बहुत सारे लोग टेस्ट में पास हो गए, लेकिन कुछ लोग अब भी रह गए। सुंदर, वापस आइए, आसन पर बैठ जाइए, दंडासन में विश्राम। गुड, चलिए समय इजाजत आगे नहीं दे रहा है। अब आगे हमारी मिथिलेश जी या मोनू यादव जी, जिसकी भी बारी हो, अपना माइक ऑन करें और क्रियाएं प्रारंभ कराएं। हरिओम सर। हरिओम जी। चलिए पढ़ते हैं हम अगले आसन की ओर। दंडासन में बैठे हुए हैं सभी।